शुक्र का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हमारी कुंडली में शुक्र कहाँ स्थित रहते हैं तब हमारे जीवन में बेहतर परिणाम देते हैं, और किस जगह पर रहते हैं तो उनके प्रभाव थोड़े कम होते हैं। इसके बारे में जानते हैं और क्यों जरूरी है कि शुक्र मजबूत हो, और शुक्र को मजबूत करने के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम करें जिससे हमारे शुक्र मजबूत हो और जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रदीप जी, सबसे पहले शुक्र का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में? देखिए, शुक्र को समझने के लिए आप उसके कारक तत्व अगर समझते हैं तो जो हमारी काल पुरुष की कुंडली है, जो मेष लगन की पत्री बनती है, जो नेचुरल पत्री होती है, उसमें जो दूसरा घर है वो शुक्र की राशि का है, यानी कि वृषभ राशि वहाँ पर आती है। और दूसरा जो घर होता है वो हमारे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का होता है, यानी कि जो आपके पास वेल्थ होगी उसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल जो घर होता है वो होता है दूसरा घर कुंडली का। उसका स्वामी कौन है? शुक्र। उसके बाद सप्तम हाउस जो हमारे स्पाउस का होता है, जो हमारी पार्टनरशिप का होता है, वो भी किसके अधीन आता है? तुला राशि के, सातवां घर। तुला राशि के स्वामी कौन है? अगेन शुक्र है। तो जो दो महत्वपूर्ण कारक हैं हमारी कुंडली में, या जो दो महत्वपूर्ण घर हैं, दूसरा हमारे हाउस ऑफ फाइनेंस, दूसरा जो हमारे सामने वाला पार्टनर है, स्पाउस है, चाहे वो पति है या पत्नी है, या जो व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं उनका पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर है। अब इन दोनों घरों का स्वामी है शुक्र। तो अगर आपका शुक्र खराब होगा तो ये दो जो महत्वपूर्ण घर हैं आपके, वो खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए हम शुक्र को क्या कहते हैं कि जो भौतिकता का कारक है, जो ऐशो आराम का कारक है, जो आपको भौतिक सुख देता है, जो आपको पैसा देता है, और जो मेल चार्ट में स्पर्म का भी कारक है, यानी कि आपको बच्चे होंगे नहीं होंगे, बच्चे होने के बाद गुरु के अधीन आ जाते हैं, बृहस्पति के, यानी कि उनसे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बृहस्पति आपको बताएंगे। लेकिन बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, आपके अंदर क्या वो काउंट हैं संतानोत्पत्ति को लेकर, क्या आपके अंदर वो पुरुष तत्व है? तो वो शुक्र के अधीन आता है। तो अगर किसी पुरुष की पत्री में शुक्र बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है, फिर अगर बृहस्पति भले से उच्च के भी हो, संतान ही नहीं होगी आपको। ये हो सकता है कि आप अडॉप्ट कर लें, दूसरी किसी संतान ले लें, तो वो आपका ख्याल रख ले, तो संतान सुख मिल गया, खुद से उत्पत्ति नहीं होगी। तो शुक्र बीज भी हैं, तो इसीलिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब शुक्र की जो उच्च राशि है वो मीन है, जो गुरु के घर में जाके होती है, बृहस्पति के घर में, और मीन राशि 12वें भाव में आती है काल पुरुष कुंडली में। इसके साथ साथ जो क्रिएटिव वर्ल्ड है, जैसे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, या जो सिंगर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, उनमें भी शुक्र का विशेष योगदान हो जाता है। शुक्र कला करता है, शुक्र कविता भी करता है, शुक्र आपको एक विशेष प्रकार का आकर्षण देता है। यानी कि शुक्र यदि मजबूत है तो कलात्मक भी बनाएगा। अभिनय के लिए बुध का इन्वॉल्व भी होता है कि आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, लेकिन वहां से आपको किस प्रकार का लगाव है। कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन उनको कविताओं का, उनको कला का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, तो वो शुक्र आपका अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ जब आप शुक्र की बात करते हैं तो जो हमारी नवग्रह स्तुति है, जैसा हम हर बार हर ग्रह के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पर व्यास जी ने क्या बोला है? व्यास जी ने बोला है कि जो शुक्र है वो दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य। अब आप समझिए कि एक देवतुल्य व्यक्ति को पढ़ाना, जिसमें जो देवता हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, वो तो देवगुरु बृहस्पति हैं, और एक है असुर, उनको पढ़ाना। अब दोनों में टफ कौन सा है? दोनों को संभालना। जो असुर हैं उनको संभालना हमेशा टफ होगा, क्योंकि वो उत्पाती भी होंगे। तो शुक्राचार्य उनको संभाल सकते हैं, उनके गुरु हैं। इसके साथ साथ मृत संजीवनी की विद्या किसको आती है? शुक्राचार्य को आती है। देवगुरु बृहस्पति भी अपने पुत्र को भेजते हैं शुक्राचार्य के पास कि मृत संजीवनी की विद्या आप सीख के आइए। तो जो मरते हुए को भी जीवित कर दे वो शुक्राचार्य है। तो कई बार आपने सुना होगा ना कि इसके हाथ में सफा है, छू ले, दवाई दे दे तो ठीक हो जाता है व्यक्ति, उसका शुक्र बहुत अच्छा होगा। उसको वो विद्या आती है, वो विद्या आती है नहीं, लेकिन शुक्र का उस पर विशेष रूप से प्रभाव होगा। इसके साथ साथ जो शास्त्रार्थ करने में प्रवक्ता कहा गया है, शास्त्रों के प्रवक्ता शुक्राचार्य, तो वो ज्ञान भी देता है, महाज्ञानी बना सकता है आपको शुक्र।
तो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भौतिकता के लिए शुक्र अच्छा है, शुक्र से आप अध्यात्म में भी जा सकते हैं और मुक्ति को पा सकते हैं। साथ ही ज्ञान बुद्धि और विवेक, ज्ञान बुद्धि विवेक सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन होता है कि अध्यात्म की प्राप्ति बिना खोए कुछ होती नहीं। तो जब आपके पास धन है, जब वो जाएगा तो अध्यात्म जगाएगा, इसीलिए वो 12वें घर में व्यय भी कराता है। तो शुक्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप देखें, चाहे आप भौतिक दृष्टिकोण से देखें। पैसा कमाना है तो भी आपका शुक्र होना चाहिए, आपका शुक्र अच्छा है तो पैसे का जो आगमन है वो आसानी से होगा आपके जीवन में, और उस पैसे का आप सदुपयोग या अपने ऊपर खर्च आसानी से कर पाएंगे। कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल देखो आपको समझ में आएगा, ना तो उनको गाड़ी का सुख मिल पाता है, ना घर का सुख मिल पाता है, ना बाकी और सारे सुख मिल पाते हैं। मतलब एक दरिद्रता टाइप का वो जीवन जी रहे होते हैं। सवाल भी यही है प्रदीप जी कि मान लीजिए धन का आगमन तो हो रहा है, लेकिन घर में धन टिकता ना हो। जिस प्रकार से हम चाहते हो कि हमें सुख, समृद्धि, उन्नति हो, तो कहीं ना कहीं एक पैसे के आने का तो रास्ता बना हुआ है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। इसके क्या कारण है? इसका कारण एक तो है कि टिकता नहीं है, एक है कि आप उसका यूज ही नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल। एक तो है कि आपके पास 1 लाख रुपया आया मान लीजिए, और उस 1 लाख रुपए का आपने अपने ऊपर व्यय किया जी। आप दिख रहे हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पीते हैं, समाज में बढ़िया प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप सब लोग कहते हैं कि इनका जी ये बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन अंदर से आपको पता है कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। तो शुक्र तो आपका वहाँ पर अच्छा होगा क्योंकि आप यूज कर पा रहे हैं उसको। बिल्कुल। अब दूसरा ये है कि आपके पास पैसा आता तो है, लेकिन पैसा सब फालतू के खर्चों में जा रहा है, दवाई में चला जाता है, कोर्ट कचहरी में चला जाता है, ना तो उस पैसे का आप अपने ऊपर यूज कर पा रहे हैं, उसका पॉजिटिव यूज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सारा पैसा वेस्ट हो, मतलब आपको वो लग्जरी भी नहीं मिल रही है ना उसमें, तो वो उस केस में शुक्र आपका खराब है। ऐसे में मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ स्थित है और कैसा प्रभाव दे रहे हैं, जानने के लिए आप अपनी जन्मपत्री हमें भेज सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ हमें भेज सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, और यहाँ भेजकर आप आचार्य जी से जान सकते हैं कि आपका शुक्र आपके जीवन में क्या प्रभाव दे रहा है और आगामी भविष्य में वो क्या प्रभाव लेकर आने वाला है। जी अब आपका शुक्र मान लो आपको ठीक करना है, तो इस केस में अगर आप व्यवसाय, मान लो शुक्र राहु की हम बात कर रहे थे, तो अगर इसमें आपका कोई भी कार्य जो आप करते हैं अगर वो शुक्र से जुड़ा हुआ कर रहे होंगे तो आपकी लाइफ में वो संघर्ष बढ़ा देगा। मतलब अगर मान लीजिए आप कपड़े का कोई काम करते हैं, आप साज सज्जा का कोई काम करते हैं, आप कलात्मक कोई कार्य करते हैं, तो आपका स्ट्रगल बढ़ा देगा क्योंकि आपने राहु को एक्टिव कर दिया है। अब आपको इसका उल्टा करना है, आपको आरामदायक जीवन चाहिए तो आपको राहु का कार्य करना पड़ेगा ताकि शुक्र एक्टिव हो जाए जी। बिल्कुल। तो आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर लीजिए, विदेश में जाकर कोई कार्य कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग का कोई कार्य कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कार्य कर लीजिए। तो जैसे ही आप राहु को एक्टिव करेंगे, क्योंकि युति में क्या होता है, राहु शुक्र का काम करेगा, शुक्र राहु का काम करेगा, मैं आपका करूंगा, आप मेरा करेंगे। तो जैसे ही आप राहु को एक्टिव करेंगे तो शुक्र आपका ठीक हो जाएगा, इनकम वो मतलब पैसे का जो आगमन होगा वो इजी हो जाएगा, और बाकी जो उसके कारक तत्व हैं उनमें भी वृद्धि हो जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप स्टोन पहन सकते हैं, अगर उसका प्लेसमेंट ठीक है तो आप फायर ओपल पहन लीजिए, आप डायमंड पहन लीजिए। अच्छा, इससे भी शुक्र मजबूत हो जाएगा। तीसरा कार्य आप ये कर सकते हैं कि किन्हीं भी कारणों से आप पत्नी का अनादर नहीं करेंगे। पुरुष की कुंडली में साक्षात शुक्र जो है उसकी पत्नी है, उनकी सेवा, अगर शुक्र आपका अफ्लिक्टेड है तो मतलब आप उनकी सेवा करने के लिए डेस्टाइन्ड हैं। अच्छा। अगर मान लीजिए वो बीमार है तो सेवा कौन करेगा? अगर आप नहीं करेंगे तो वो पीड़ा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये बात हुई शुक्र की। हर बार हम इसी प्रकार से आपको एक ग्रह के बारे में विशेष रूप से हम चर्चा करते हैं अपने एपिसोड के अंतिम भाग में, और आपको बताते हैं कि उसका हमारे जीवन में क्या कुछ प्रभाव रहता है। इस बार जैसा कि हमने चर्चा किया शुक्र का, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, और बड़े ही सहज रूप में जो आसानी से हम कर सकते हैं वो आचार्य जी ने आपको बताया। और यदि विशेष रूप से आपको कोई और भी जानकारी चाहिए अपनी कुंडली के बारे में, तो आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस आप हमें भेज सकते हैं। उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में ग्रहों की चाल क्या कुछ कहती है। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखा आपने कि किस प्रकार से साप्ताहिक राशिफल से हमारे जीवन में आगामी सप्ताह हमारा कैसे बेहतर रहने वाला है, ये प्रदीप जी ने बताया। और साथ ही हमने चर्चा की शुक्र की, शुक्र हमारे जीवन में क्या कुछ प्रभाव लेकर आते हैं। इस प्रकार से अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे लेकर आपका साप्ताहिक राशिफल, और साथ ही चर्चा करेंगे एक और ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं विशेष रूप से प्रभाव डालता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।